अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल बख्शी मीडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज का हमारा मौजू है कि बारिश कैसे होती है। बारिश एक कुदरती अमल है जिसे समझना बहुत ही आसान है, तो मैं आपको कुछ स्टेप के ज़रिए समझाऊंगा कि बारिश कैसे होती है। स्टेप 1, पानी का बुखारात बनना यानी इवेपोरेशन। ज़मीन पर मौजूद पानी के जितने भी ज़खायर हैं जैसे समंदर, दरिया, नहर वगैरह, जब उस पर सूरज की गर्मी पड़ती है तो बुखारात की सूरत में तब्दील होने लग जाते हैं और वो बुखारात बहुत हल्के होते हैं तो आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि पानी आसमान तक कैसे पहुंचता है। अब हम जानते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। स्टेप 2, बादलों का बनना। जब ये बुखारात आसमान की तरफ जाते हैं और ठंडी हवा से मिलते हैं तो वो दोबारा पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं और ये बहुत सारे बुखारात जब पानी के कतरों में तब्दील होते हैं तो फिर वो आपस में मिलकर एक बादल की शक्ल बना लेते हैं। अब हम जानते हैं कि वो बादल हरकत कैसे करते हैं, कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं। इसकी एक सिंपल सी वजह है, वो है हवा। हवा जहाँ जाती है बादल भी वहाँ चले जाते हैं और जहाँ बादल जाते हैं वहाँ बारिश के इम्कानात होते हैं। अब हम जानते हैं कि बारिश होती कैसे है। जब बादलों में बहुत सारे पानी के कतरे जमा हो जाते हैं, फिर वो बादल जब और ज़्यादा पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो अपने पानी को ज़मीन पर छोड़ देता है यानी फट पड़ता है, जिसकी वजह से जिस एरिया में वो बादल फटता है उस एरिया में बारिश होना शुरू हो जाती है और यही अमल बारिश कहलाता है। इससे ये होता है कि जो बारिश का पानी इवेपोरेट होकर आसमान की तरफ गया था वही पानी दोबारा ज़मीन की तरफ आ जाता है, जो कि नदियों, नालों, समंदरों और दरियाओं में जा मिलता है और बहुत सा पानी ज़मीन ही सोख लेती है, जिससे ज़मीन के अंदर पानी के लेवल में भी इजाफा होता है। ये साइकिल इसी तरह चलती रहती है। फिर जब ये पानी दोबारा कहीं पर जमा होता है तो इस पे गर्मी लगती है तो फिर से इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। इसे वाटर साइकिल भी कहा जाता है यानी आबी चक्कर। अब हमारे जहन में सवाल आएगा कि बादल के रंग कैसे तब्दील होते हैं, यानी कभी काला रंग होता है कभी वाइट रंग होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बादल नज़र आते हैं और काले नज़र आए तो समझ जाएं कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार मौजूद है, जिसकी वजह से वो बादल काला हो चुका है। और जिस बादल में पानी के बुखारात या पानी कम होता है वो वाइट होता है यानी उसमें पानी कम है। मैं ये पूरा प्रोसेस आपको एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए भी दोबारा समझाना चाहूँगा। सोचें कि आपके पास एक गर्म कप चाय है। जब आप इस कप को छोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें से भाप निकलती है। यही भाप बुखारात की तरह होती है। अब फर्ज करें कि ये बुखारात ऊपर जाकर ठंडे शीशे से लगें तो वो दोबारा पानी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और जब ये बूंदें शीशे पे लग लग कर ज़्यादा हो जाती है तो फिर दोबारा नीचे गिरने लग जाती है। तो बारिश का भी यही प्रोसेस होता है, जो कि एक कुदरती अमल है और इससे ज़मीन को भी बहुत फ़ायदा होता है और गर्मी में भी फ़र्क पड़ता है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।